तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ है स्टडी आईएएस पर। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पेपर 101 अर्थात बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, इस पेपर के आपका ये फुल प्रैक्टिस नंबर 10 है। इसके पहले आपके टोटल 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है और आपका एग्जाम जो है इसके जस्ट बाद ही है। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को जानकारी दे दें कि आप लोगों की जो प्लेलिस्ट है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की वो चैनल पर बना दी गई है। आप लोग जाकर सभी यूनिट को सभी पेपर्स को अच्छे से वहाँ से कवर कर सकते हैं। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें उससे पहले आप लोगों को छोटा सा अनुरोध है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में क्या बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय चयन में रुचि। व्यवसाय चयन में जो रुचि है वह बाल्यावस्था में नहीं देखी जाती है। यह बाल्यावस्था के विकास का लक्षण नहीं है। दोस्तों, हम लोग इसको थोड़ा तेजी के साथ देखेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है, तो ताकि आप लोगों के समय का बचत हो सके, इसलिए जो आपका सही जवाब रहेगा उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व सामान्यतः कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहिर्मुखी। जो बाल्यावस्था होती है इस अवस्था में जो बच्चे का व्यक्तित्व होता है वह बहिर्मुखी जो है कि होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही कथन चुने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति जागृत अवस्था में होती है। यह कथन सही है। जो बाल्यावस्था है इस अवस्था में जो है बालक के अंदर काम प्रवृत्ति जागृत अवस्था में रहती है, तो यह इसका कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल अपराध एक पद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल अपराध एक कानूनी पद है। ठीक, तो किसी भी प्रकार की जो बाल अपराध है वो लीगल एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में क्या किशोरों के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो दुश्चित्ता है यह जो है किशोरों में संवेगात्मक संबंधी पक्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सही कथन चुने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता समता में निहित होती है, यह सही कथन माना जाता है। समानता समता में निहित होती है, यह सही कथन है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत समूह के बालकों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल संतान जो है ये सीमांत समूह के बालकों से संबंधित नहीं है, एकल संतान। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तर हैं। जो कोहलबर्ग हैं इनके जो नैतिक विकास हैं इसके जो है टोटल 3 स्तर माने जाते हैं। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के जो सिद्धांत हैं वो 3 हैं, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने कहा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रास महोदय का यह कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो अर्थात जो है कि आपका जो वातावरण है, आपका जो आस पड़ोस है वह आपको और जो है कि बच्चे को वो प्रभावित करता है, ऐसा रास महोदय का मानना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास और वातावरण में जो है वो गुणात्मक संबंध होता है, इसको भी ध्यान रखना है। न तो प्लस न माइनस न गुण भाग, ये होता है जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण में जो है वह गुणात्मक संबंध रखता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा अभिवृद्धि तथा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग का सिद्धांत जो है यह अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं माना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतः दर्शन विधि में निरीक्षण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपना। जो अंतः दर्शन विधि है इसमें जो निरीक्षण करता है बालक वो स्वयं का निरीक्षण करता है, अर्थात अपना निरीक्षण करता है, तो इसको ध्यान रखना है। जो अंतः दर्शन विधि है यह स्वयं के निरीक्षण की विधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिकता का होना। तो शैशवावस्था में जो बालक है वह नैतिक नहीं होता है, वह किसी भी तरीके का कार्य करता रहता है और जो है कि वह उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इसलिए जो है कि शैशवावस्था में जो है वो
नैतिकता का विशेषता नहीं पाई जाती है, जबकि शरीर का विकास जो है तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास भी तीव्र होता है और दूसरों पर निर्भरता रहती है बालक की जब छोटा हुआ रहता है, शैशवावस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टेनले हॉल का यह कथन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और यह काफ़ी फेमस कथन है, तो यह पूछा भी जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 15 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लिडस जो है, इन सभी का जो है विकास जो है शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, यह कथन किसका यह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इरिक इरिक्सन महोदय द्वारा जो है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, इरिक इरिक्सन द्वारा, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तर्क संक्रिया अवस्था जो है यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, जबकि संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये सभी जो है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जबकि तर्क संक्रिया अवस्था यह इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी अवस्था भाषा विकास से विशेष संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो पूर्व संक्रिया अवस्था है, यह जो है कि जो है भाषा विकास के लिए जो है उपयोगी मानी जाती है, तो इसलिए जो है कि यह भाषा विकास से संबंधित मानी जाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अवस्थाएं। जो कोहलबर्ग महोदय हैं इनके नैतिक विकास के सिद्धांत में जो है कि कुल 6 अवस्थाएं मानी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को दिया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरंतरता का सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता संबंधी जो है कि सिद्धांत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पियाजे ने निम्न में से कौन सा प्रत्यय नहीं दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता बनाम शर्म, यह जो है कि प्रत्यय पियाजे ने नहीं दिया है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहलबर्ग महोदय द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइगोस्की महोदय ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसको ध्यान रखना है, वाइगोस्की महोदय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जेट पीढ़ी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जेट पीढ़ी है उसका जो पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो जेट पीढ़ी है इसका जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, वह है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात जो नैतिक विकास है उसे आपका बच्चे का स्वास्थ्य, परिवार का प्रभाव अर्थात जो परिवार का वातावरण है, समूह का प्रभाव अर्थात जो जिसमें बच्चा पल रहा है या जो जिस प्रकार के समूह का वह साथ किया हुआ है, इन सभी चीज़ों से जो है बच्चे का नैतिक विकास जो है वो प्रभावित होता है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का मूल अधिकार। जो संपत्ति का मूल अधिकार है वो भारतीय प्रजातंत्र के किशोरों को नहीं प्रदान करता है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, 20वीं शताब्दी को किसने बालक की शताब्दी कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रो एंड क्रो महोदय द्वारा यह बात कही गई है कि जो 20वीं शताब्दी है वह बालक की शताब्दी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एडोलेसेंस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेनले हॉल महोदय ने ही यह पुस्तक की
जो है ये इस पुस्तक को लिखा है कि एडोलोसेंस जो पुस्तक है यह इस पुस्तक को स्टेनले हाल द्वारा लिखा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। एडोलोसेंस स्टेनले हाल। क्वेश्चन नंबर 31 है, परिवार एक साधन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परिवार जो है वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन माना जाता है, क्योंकि जो है कि बच्चे की जो शिक्षा है वो प्रारंभ में परिवार से ही प्रारंभ होती है, तो इसलिए जो है कि परिवार को अनौपचारिक शिक्षा का साधन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, किसने कहा किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेनले हाल महोदय ने। स्टेनले हाल महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। इसके पहले भी हम लोग इसको कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। ए शीघ्र शारीरिक वृद्धि में परिवर्तन, बी कामुकता, सी बौद्धिक विकास, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात जो किशोरावस्था है इसमें शीघ्र शारीरिक वृद्धि भी और परिवर्तन देखा जाता है, कामुकता की अवस्था और बौद्धिक विकास, ये सभी चीज़ें जो है किशोरावस्था की विशेषता के अंतर्गत मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे गहन एवं महत्वपूर्ण सामाजिकरण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था के दौरान जो है सबसे गहन और महत्वपूर्ण सामाजिकरण सोशलाइजेशन जो है कि वो बच्चे का होता है किशोरावस्था के दौरान, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सामाजिकरण के सामाजिक भिन्नता के कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात सामाजिक आर्थिक स्थिति, एक मिनट, हाँ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक विविध सांस्कृतिक विविधता, राजनैतिक विविधता, ये सभी जो है सामाजिकरण में सामाजिक भिन्नता के कारण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूह बनाना। जो बाल्यावस्था है इस अवस्था में बालक जो है वो समूह बनाना जो है कि प्रारंभ कर देता है, तो यह इसकी मनोवैज्ञानिक विशेषता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 37, साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 38, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एन झा का। बी एन झा महोदय का यह कथन है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। क्वेश्चन नंबर 39, किशोरों में भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के द्वितीय कारक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूल और पड़ोस जो है वो सामाजिकरण के द्वितीय कारक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने विकास के निम्न स्तर शामिल हैं बजाय इनके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक पारंपरिक के जो है कि अलावा जो है कि वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक विकास के निम्न स्तर शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बाल्यावस्था है उसे जो है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बोली जाती है बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 43 है, संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था जो है वो संवेगात्मक क्रांति की अवस्था से जुड़ा हुआ माना जाता है किशोरावस्था को। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषता है वह है समानता। क्वेश्चन नंबर 45, कुसमायोजन के कारण उत्पन्न अंतिम समस्या कहलाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंठा जो है वो कुसमायोजन के कारण उत्पन्न अंतिम समस्या मानी जाती है कुंठा को, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 दिसंबर 1946 को जो है कि यूनिसेफ की स्थापना की गई थी, 11 दिसंबर 1946, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में जो है WHO का मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे, जिनेवा में, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 में यह पारित किया गया था किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण अधिनियम। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है कि यह 2000 में पारित हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 49 है, एनजीओ का अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उन्हें एनजीओ बोला जाता है, कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गैर सरकारी संगठन होता है उन्हें एनजीओ बोला जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, वाइगोस्की ने संदर्भित किया कि जो बच्चे स्वयं से संवाद करते हैं वह हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है कि जो बच्चे स्वयं से संवाद करते हैं उन्हें व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। वाइगोस्की ने इसके बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 41, कोहलबर्ग के सिद्धांत में परंपरागत स्तर में नैतिकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन जो है वो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत स्तर पर जो है वो नैतिकता मानी जाती है, सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन करना। क्वेश्चन नंबर 52, किशोरावस्था एक बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध का चरण है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेनले हॉल महोदय का कथन है। इसलिए हमने पहले ही बताया कि यह जो एक बहुत चर्चित कथन माना जाता है, इसलिए क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अभिवृद्धि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अभिवृद्धि है वो सामाजिक विकास को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, साक्षात्कार एक विधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आमने सामने बातचीत के माध्यम से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करना जो है वो साक्षात्कार का विधि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, अवलोकन अनुसंधान में शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्यवहार, घटनाओं या घटना को व्यवस्थित रूप में देखना या रिकॉर्ड करना अवलोकन अनुसंधान में शामिल माना जाता है। व्यवहार, घटनाओं या घटना को व्यवस्थित रूप में देखना या रिकॉर्ड करना अवलोकन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 56, मानव विकास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास दोनों। जो मानव का विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, वह क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेवलप दोनों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 57, किस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था में जो है वो शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 58, किसने कहा है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर महोदय का यह कथन है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है। तो स्किनर महोदय का यह कथन है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकास। जो वृद्धि और विकास है यह शारीरिक विकास का प्रथम चरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसने कहा साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ महोदय का यह कथन है कि साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 61, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइगोस्की महोदय द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, पियाजे ने बाल विकास का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो पियाजे महोदय द्वारा दिया गया है। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक की। जो पियाजे का सिद्धांत है वह बालक की अवलोकन पर आधारित माना जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 62, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की तकनीक कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अवस्थाएं जो है फ्रायड द्वारा बताई गई हैं। मनोलैंगिक विकास की जो है 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक जो है जीन पियाजे को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, सामाजिकरण के साधन हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात परिवार, विद्यालय, समाज, ये सभी जो है कि बच्चे के सामाजिकरण के साधन के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं में बच्चे का सामाजिकरण होता है और यहीं से शिक्षा भी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 68, बालक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ए और बी दोनों, अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण, जो बालक का डेवलपमेंट है वह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, और वंशानुक्रम और वातावरण जो है बालक के विकास को जो है गुणात्मक रूप में जो है कि प्रभावित करते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित परिभाषा किसकी है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। इस पीडीएफ में यह तीसरी या चौथी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेनले हॉल महोदय का कथन है। इसको आप लोग को ये अब तक रट चुका होगा, आप लोग जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, किशोरावस्था की कितनी विशेषताएं हैं? किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। शारीरिक परिवर्तन, मानसिक विकास और संवेगात्मक परिवर्तन, ये सभी जो है किशोरावस्था की विशेषता के अंतर्गत जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो है कि जीवन का अनोखा काल किस काल को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को जो है जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, सामाजिकरण का सबसे अधिक अस्थायी साधन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार। परिवार को सामाजिकरण का सबसे अधिक अस्थायी साधन माना जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। जो आपकी फैमिली है वह सामाजिकरण का सबसे अस्थायी साधन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, परिवार की मुख्य विशेषता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात सार्वभौमिका, सीमित आकार और उत्तरदायित्व, ये सभी जो है परिवार की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बाल अपराध के कारण हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात आनुवांशिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, ये सभी जो है बाल अपराध के कारण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21A में, आर्टिकल 21A में जो है आपका 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और इसे जो है संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। पहले यह जो है कि नियम अनुच्छेद 45 में जो आपका नीति निर्देशक तत्व है उसमें था, तो बाद में जो है कि इसे संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में जो है मौलिक अधिकार के रूप में जो है वर्णित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सीखी गई बात को धारणा और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है कि विस्मरण कहलाता है, कि अगर सीखी गई बात को आप धारण या पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो वह विस्मरण की स्थिति, अर्थात भूल, उस जो है कि कंटेंट को आप भूल चुके हैं, विस्मरण की स्थिति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 77, शैली के अनुसार बाल विकास के कितने चरण हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। जो शैली महोदय हैं इनके अनुसार बाल विकास की 3 चरण माने गए हैं, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 है, इरादों के निर्णयों और कार्यों के बीच अंतर जो अच्छा है और जो बुरा है यह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह नैतिकता को दर्शाता है। इरादों के निर्णयों और कार्यों के बीच अंतर जो अच्छा है और जो बुरा है यह नैतिकता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 79, विकास का अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तन। विकास जो है वो परिवर्तन को कहा जाता है, जो है कि चेंज को कहा जाता है। तो विकास का जो अर्थ होता है वो चेंज को कहा जाता है, परिवर्तन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, मनोविश्लेषण के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रायड महोदय को जो है वो मनोविश्लेषण का जनक माना जाता है। तो दोस्तों आपका यह फुल प्रैक्टिस सेट का टोटल 80 क्वेश्चंस थे, और आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन से अच्छे लगे होंगे और यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सुझाव है, कोई भी जो है कि आपके मन में कोई भी दुविधा है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसे जो है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।